नमस्ते आप सभी का प्रतीक्षा's किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पास्ता से बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक स्नैक की रेसिपी। ये दिखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, उतनी ही खाने में ये टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी करारी बनकर तैयार होती है। इसका टेस्ट भी एकदम मज़ेदार, एकदम चटपटा बनकर तैयार होता है। रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए। उससे आपको मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पास्ता उबालेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें स्वाद अनुसार या फिर 1 टीस्पून नमक डाला है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम तेल भी डालेंगे। तेल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पास्ता एक दूसरे को चिपके नहीं या फिर बहुत ज़्यादा चिपचिपा बने नहीं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल शेप का पास्ता लिया है जिसमें कैविटी होती है। तो ये लगभग 200 ग्राम का है। आप चाहे तो मैक्रोनी पास्ता या फिर स्पाइरल शेप का जो पास्ता होता है वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे उबालेंगे। अब कब तक उबालना है, तो इसे हम 80% तक कुक करेंगे। तो 10 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक ना करें, नहीं तो ये एकदम नरम चिपचिपे बन जाएंगे। तो परफेक्टली ये पास्ता कुक होने के बाद हम इसे एक छन्नी में स्ट्रेन करेंगे ताकि इसमें का जो पानी है वो सेपरेट हो जाए। अब इस पास्ते को पानी के साथ छन्नी में डालने के बाद पानी तो सेपरेट हो गया, लेकिन इसके अंदर जो गरम स्टीम है वो भी बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम इसे 2 बार ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसकी जो कुकिंग के प्रोसेस है वो एकदम से स्टॉप हो जाए। पानी को पास्ते से अच्छे से एकदम सेपरेट होने दें। एक बार हम इसे चला लेंगे ताकि इसके कैविटी में जो भी पानी है वो निकल जाए। तो परफेक्टली अब कुक होके पानी से स्ट्रेन होके ये पास्ता यहाँ पर रेडी है। तो हम इसमें डालेंगे अब कॉर्नफ्लोर या फिर आप यहाँ पे अरारूट पाउडर है या फिर कॉर्नस्टार्च है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है। ज़रूरत अनुसार मैं फिर से इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तो अब हम इसे कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से मिलाएंगे। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि कॉर्नफ्लोर की जो लेयर है वो इस पास्ते के ऊपर अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। जैसे मैंने बताया है, यहाँ पे आप कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर या फिर अरारूट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से ये जो पास्ता है वो एकदम क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होता है डीपली फ्राई करने के बाद। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और डाल के इसे अच्छे से मिला दिया है। अब हम इस पास्ते को एक छलनी के ऊपर फिर से डाल देंगे क्योंकि हमें इस पास्ते को अब तेल में डीपली फ्राई करना है। और क्या होगा, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर रहेगा या फिर जो सूखा आटा है कॉर्नफ्लोर का वो ऐसे छन्नी के अंदर से निकल जाएगा। तो इसलिए हम इसे ऐसे छान लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो भी एक्स्ट्रा का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर ऊपर से सूखा लगा हुआ था वो अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसे तेल में डीपली फ्राई करेंगे। तेल को मीडियम फ्लेम पे मीडियम ही गरम कर लेना है। पास्ते को तेल में डालते समय ऐसे स्प्रेड करके डालें ताकि ये एक दूसरे को चिपके नहीं या फिर ऐसे खिले खिले ये पास्ता फ्राई होकर तैयार हो, इसलिए हम इसे ऐसे स्प्रेड करके डालेंगे। अब डालने के बाद इसे चलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद जब ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे चला लेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा कलर डार्क ब्राउन भी नहीं करना, हल्का सा इसके ऊपर लाल कलर या फिर गोल्डन कलर आने तक हम इसे डीपली फ्राई करेंगे। और जैसे ये एकदम से परफेक्टली क्रिस्पी करारे कुरकुरे बनकर तैयार होंगे ना, तब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये एक दूसरे को चिपके हुए थे, अब एकदम खिले खिले बनकर तैयार है। अब हम इसे तेल में से निकालेंगे, तेल को अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। तो एक प्लेट पे मैंने सारे जो पास्ता था उसे अच्छे से डीपली फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे जिससे ये पास्ता जो है वो एकदम चटपटा और मसालेदार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखा कम और कलर में ज़्यादा ये लाल गहरी होती है। अब हम इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो काले नमक का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। ये बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी के लिए। इससे एकदम चटपटी परफेक्ट कुरकुरे स्टाइल टेस्ट आती है। अब हम आखिर में इसमें डालेंगे जो टेस्ट मेकर आता है पास्ता का, वो मैंने एक छोटा पैकेट का जो होता है वो इसमें डाला है। अब अच्छे से सब चीज़ों को मिला लेंगे।
ये जो मसाला है वो कुरकुरे के ऊपर अच्छे से कोट होना चाहिए। इस तरह से हम इसे मिलाएंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम क्रिस्पी करारे चटपटे मसालेदार पास्ता के कुरकुरे बनकर तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हर बार आप इस तरह से कुरकुरे बनाएंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ये रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय।